बहुत बार जिंदगी में रहते हुए, रोजाना जीवन जीते हुए, अपने ऑफिसेस में, अपने बिजनेस में, अपने मित्रों के साथ, अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, अपनी मस्ती के टाइम में हम अमूमन एक चीज बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और मुझे लगता है आज का ये जो खुदा का कलाम है वो मेरे और आपके पास एज अ रिमाइंडर आया है। शुरुआत एक ऐसी जगह से करना चाहूंगा जिस जगह को आपने बहुत तेरी बार पढ़ा है। दिस इज नॉट न्यू। इस कलाम को आपने, इसके जो मेन किरदार हैं उनके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, आप उनके विषय में सब जानते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछता हूं, When God sent His servant, जब परमेश्वर ने अपने एक दास को एक किसी का अभिषेक करने के लिए एक तेल के साथ, सींग के तेल के साथ भेजा और उसने कहा जाके इसका अभिषेक कर देना क्योंकि ये अगला राजा होगा, ये अगला राजा होगा। इन किरदारों के नाम बताए। उसने किसको भेजा? बोलिए। शमूएल को भेजा। किसके पास भेजा? दाऊद के पास भेजा। बिल्कुल सही, क्योंकि आपने ये स्टोरी अच्छे से पढ़ी हुई है। मैं गुजरे हफ्ते में इस स्टोरी को पढ़ रहा था और मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने कभी नहीं देखा था इस कहानी में। सालों साल इसको प्रीच करा है मैंने, बट जब आप किसी कलाम को पढ़ते हो, होली स्पिरिट ऑलवेज हैज समथिंग टू रिवील। खुदा के पास हमेशा आपके लिए कुछ बताने के लिए होता है। आज चाहूंगा इस कहानी को निकालें, इस वाक्य को निकालें। और ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो मन घड़त हो। इट्स नॉट अ फिक्शन, इट्स नॉट मिथ, इट इज अ ट्रू स्टोरी। जब परमेश्वर ने अपने दास शमूएल से कहा, यहां पे हुआ यह है, शाऊल जिसको परमेश्वर ने पहला राजा करके ऑर्डेन करवाया अपने लोगों के ऊपर, शाऊल ने परमेश्वर की ओर देखना छोड़ दिया। He was a very good king, no doubt he was a very good king. इजराइल के लोगों में से सब उसके, अगर आप शाऊल को देखें जिस्मानी तौर पे तो कोई उसके बराबर नहीं था। सबसे ऊंचा, सबसे सामर्थी, सबसे अच्छा खुदाबाप ने उसको राजा बनाया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा राज्य करा उसमें। पर उसके राज्य में, उसके राज्य के दौरान शाऊल बहुत जल्दी खुदावंद की आज्ञा मानने से फिरने लगा। आपको मालूम है शाऊल बिल्कुल भी किसी भी रीति से राजा बनने के लायक नहीं था, बट ही वॉज ऑर्डेन्ड एज किंग बाय गॉड। कई बार होता है ना, हम और आप किसी चीज के बिल्कुल हकदार नहीं होते हैं, पर उसके बाद खुदा बाप अपना विशेष अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर दिखा के मुझे और आपको वो चीज दे देता है। ये खुदा बाप का विशेष अनुग्रह होता है। हम हकदार नहीं है, हमारे चाल चलन ऐसा नहीं है, हमारे कार्य ऐसे नहीं है, हमारा खानदान ऐसा नहीं है, बट स्टिल गॉड गिव्स अस समथिंग। मैं अपने लाइफ के लिए ये वाली बात जरूर कह सकता हूं, एंड आई ऑलवेज लव टू शेयर। अगर हम अपने परिवार में पीछे मुड़ के देखें तो हम कभी नहीं सोच सकते थे कि मैं और मेरा भाई, हम लोग खिदमत कर रहे होंगे, किसी दिन खुदा बाप की आराधना कर रहे होंगे और खुदा बाप इतनी जगह पे इस्तेमाल कर रहा होगा। वी नेवर थॉट अबाउट इट। जिस स्थान में मैं और आप आज कलीसिया है, यहाँ पे जहां पे मैं और आप आराधना कर रहे हैं, इसी जगह से हमारा घर निकल के शहर में गया था, इसी स्थान में। उससे पहले गांव था, यहाँ पे जंगल था, हमारे दादा यहीं रहा करते थे, हमारे ग्रैंडफादर यहीं पे थे, यहीं पे हमारा परिवार बसता था। पर खुदा बाप यहाँ से निकाल के शहर में ले गया, हम अलग गए। खुदा बाप कई बार हमें ऐसी चीजों से भरता है जिस चीज के हम बिल्कुल भी हकदार नहीं होते हैं। शाऊल को खुदा बाप ने ऐसी चीज दी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था, कभी उसने इमेजिन नहीं किया था, that God can I be a king sometime? He never thought about it. उसने कभी सोचा भी नहीं, उसको मालूम था कौन राजा बन सकता है। ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी राजा बन जाए। और सबसे बड़ी बात ये, वो पहला राजा था, उससे पहले कोई राजा हुआ ही नहीं था। क्योंकि हर समय एक नबी होता था जो खुदा की ओर से होता था, जज होता था जो उनकी अगुवाई क्या करता था, बट देन दे डिमांडेड किंग लाइक अदर नेशंस। उन्होंने दूसरे राज्यों की तुलना में इनसे भी कहा, शमूएल से भी कहा, हमें एक राजा की जरूरत है। शमूएल ने खुदा बाप से बात करी, खुदा बाप ने कहा मैं एक जन को देता हूं। उस जन को दिया गया, वो जन अब राजा बन गया है। अब उसके पास ऐसा औधा आ गया है जो कभी उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था, कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी राजा बन जाऊंगा। पर अब जब वो राजा बन गया है, तब वो खुदा की आज्ञा मानने से इनकार कर रहा है।
He does not want to listen God. अब वो मानना नहीं चाह रहा है. तो परमेश्वर ने शैमुएल से कहा, शैमुएल तुम जाओ, अब मैं तुम्हें एक और जन के पास भेज रहा हूं जिसको जाके तुम ऑर्डेन करो, हु इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट किंग, जो दूसरा राजा बनेगा. अब शैमुएल वहां से गए, उन्होंने सींग में तेल भरा, तेल लेके वहां पे पहुंचे. लोग घबरा गए शैमुएल को देख के, कहने लगे तू कैसे आया है, तू मित्र भाव से आया है और यू हैव कम विद समथिंग डेंजरस. उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं मित्र भाव से आया हूं. इसको मेरे संग पढ़िएगा. पहले शैमुएल 16 बाप उसकी 6 आयत. पहला शैमुएल 16 बाप उसकी 6 आयत मेरे साथ निकालिए, बिकॉज गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू यू थ्रू दिस वर्ड. पहला शैमुएल 16 बाप उसकी 6 आयत. जी से पढ़ देगा सिस्टर. जब वे आए, अब हुआ यह कि जब यज्ञ खत्म हुआ, एक यज्ञ करा गया. यज्ञ खत्म होने के बाद वहां पे शैमुएल ने कहा अपने लड़कों को मेरे पास ले आ, क्योंकि खुदा बाप ने किसी एक का अभिषेक करने के लिए मुझे भेजा है. सो उसके पिता ने बहुत खुशी खुशी, उसका पिता एक लड़के को लेकर आया, अपनी औलादों को बुलाया. उसने अपनी औलादों को बुलाया और लाइन से लाके खड़ा किया. एंड ही प्रेजेंटेड द बेस्ट ऑफ हिज सन. He presented the best one. उसका नाम क्या था? एलियाब. अब एलियाब आया, शरीर में डील डॉल में बिल्कुल मजबूत, दिखने में बिल्कुल राजा की तरह. शैमुएल की निगाहें उसके ऊपर गईं और शैमुएल ने कहा निश्चय परमेश्वर ने इसको चुना है. सिस्टर आगे पढ़िएगा जी. जब वे आए, इसका मतलब जब उसके सारे लड़के आए, तब उसने एलियाब पे दृष्टि करके, शैमुएल ने एलियाब पे दृष्टि करके सोचा निश्चय ये जो यहोवा के सामने है, इट मींस एलियाब जो इस समय यहां पे खड़ा है मेरे सामने, जिसको मैं देख पा रहा हूं, ही लुक्स स्मार्ट, ही लुक्स गुड. ये बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बड़ा प्रभावशाली लग रहा है. निश्चय जी ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा. क्यों भाई, क्यों होगा? क्यों होगा आप बताइए. ही लुक्स गुड, ही लुक्स गुड, बड़ा अच्छा लगता है, स्मार्ट लग रहा है, डील से लग रहा है कि लड़ने वाला है. और हकीकत में शाऊल की आर्मी में था, आगे आपको बताऊंगा. शाऊल की आर्मी में ये था, ही लुक्स गुड, सो ही थॉट कि ये होगा, यही राजा बनेगा. आगे सुनेगा जी. परंतु यहोवा ने शैमुएल से कहा ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की चौड़ाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना. इंग्लिश में लिखा है आई हैव रिजेक्टेड हिम. मैं इस पूरी कहानी को पढ़ रहा था. आई हैव प्रीच्ड इट सो मेनी टाइम्स, पर मैंने हमेशा यही देखा कि खुदा ने दाऊद को चुना, पर मैंने कभी यह नहीं देखा कि उसने किसी को रिजेक्ट भी किया था. पढ़िए, इंग्लिश में वहां पे लिखा है, जिनके पास इंग्लिश बाइबल है ओपन करिए और रीड इट ओवर देयर. द वर्ड सेज फॉर आई हैव रिजेक्टेड हिम, फॉर आई हैव, मैंने इसको राजा होने के लिए. पढ़िएगा सिस्टर उस आयत को फिर से जी. ना कद की चौड़ाई पर, क्योंकि मैंने उसे. आई हैव अ क्वेश्चन, अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन. हाउ कैन यू कम टू अ कंक्लूजन दैट यू आर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग समथिंग? आप कैसे किसी चीज के कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, या उसे रिजेक्ट कर रहे हैं? आप कब ऐसा कह पाते हैं? एग्जैक्टली पर होता क्या है? इसका मतलब आपने उसको एग्जामिन किया है. करेक्ट, आपने उसको एग्जामिन किया है. बहुत ध्यान से सुनिएगा. वी माइट हैव थॉट कि खुदा बाप तूने तो एक खाली दाऊद को ही देखा
और दाऊद के ऊपर ही दृष्टि करी और तूने दाऊद को बिल्कुल जाके चुन लिया, तूने दाऊद को सिलेक्शन कर लिया। बट द ट्रुथ वाज ही डिड नॉट ओनली सॉ डेविड, ही सॉ हिज ब्रदर्स ऑल्सो। पढ़िए उसे ध्यान से, उसने केवल दाऊद के ऊपर अपनी दृष्टि को नहीं डाला था, पर बाइबल बताती है उसने और भाइयों पे भी डाला था। क्योंकि जब उसने दृष्टि डाली तो उसने कहा मैंने इसे अयोग्य पाया है, दूसरे को देखा मैंने इसको अयोग्य पाया है, तीसरे को देखा मैंने इसको अयोग्य पाया है, और करते करते जब सबको अयोग्य पा लिया, देन ही गॉट डेविड जो योग्य था। हम कई बार शिकायत करते हैं, खुदा बाप हम मालूम है आपने हमारे ऊपर दृष्टि नहीं करी, आपने हमें देखा ही नहीं, आपने कभी हमारे ऊपर ताका ही नहीं, आप तो उनका फेवर करते हैं, ये आप उनके ऊपर फेवर रखते हैं, आप तो केवल उनको देखते हैं। नो, गॉड सेज कि मैं तुझसे होके गुजरा हूं पर मैंने तुझे अयोग्य समझा। एलियाब को पता ही नहीं चला कब वो देख के चला गया। आई एम नॉट गोइंग टू प्रीच अबाउट डेविड टुडे, आई एम गोइंग टू प्रीच अबाउट एलियाब। एलियाब को पता ही नहीं चला खुदा बाप कब रिजेक्ट करके, कौन सा टेस्ट हुआ था बताइए मुझे बाइबल में, टू मेक डेविड एज अ किंग? विच टेस्ट डिड ही पास? कौन से टेस्ट को दाऊद ने पास किया था बताइए? तीर कमान का, भाले का, तलवार चलाना जानता है कि नहीं जानता है, बॉडी बिल्डिंग का, कितनी बढ़िया बॉडी है कि नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। आपको मालूम है क्या लिखा है? पर लिखा है एलियाब को देख के वो कह रहा है, एलियाब को ही नहीं केवल, इसके बाद आप इसके और भाइयों के बारे में पढ़ेंगे तो द लॉर्ड सेड आई हैव रिजेक्टेड देम। ये कब हुआ? आपको मालूम है कई बार मैं और आप भी बिल्कुल एलियाब की तरह बन जाते हैं। गॉड रिजेक्ट्स अस। बहुत बार बहुत से लोग रिजेक्ट कर दिए गए। यू नो व्हाई? Because we think that there is going to be a test जब मैं अच्छा करूंगा। हमें लगता है यहां पे आके मेरा टेस्ट होता है। The way I'm going to lead in worship, the way I'm going to preach, the way I'm going to pray, जिस तरीके से मैं आराधना कराऊंगा, जिस तरीके से मैं प्रचार करूंगा या खड़े होके, जिस तरीके से मैं दुआ करूंगा, this is the place of test. Let me tell you people of God, this is not the place of test. Even you will not even realize जब खुदा बाप आपका टेस्ट ले चुका होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके घर में, आपके परिवार के बीच में, आपके लोगों के बीच में, आपके बिजनेस के बीच में, आपकी नौकरी के बीच में, यू डोंट रियलाइज बट गॉड इज टेस्टिंग यू। उसकी आंखें आपके ऊपर लगी हुई हैं। वो देख रहा है राजा बनाऊं कि ना बनाऊं, राजा बनाऊं कि ना बनाऊं। एलियाब को देख रहा है। एलियाब कहेगा मेरा तो अभी तक टेस्ट ही नहीं हुआ, हाउ कैन यू फेल मी? आई एम नॉट फेलिंग यू एलियाब, इट इज गॉड हु हैज रिजेक्टेड यू। तुझको पता ही नहीं चला कब खुदा बाप तुझे देख के निकल गया है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि खुदा बाप हमारा टेस्ट लेता है, पर आपको ये बताना चाह रहा हूं हमारी जिंदगी की परिस्थितियों में खुदा बाप झांक के देखता रहता है कि तुम योग्य हो या योग्य नहीं हो। डू नॉट एक्सपेक्ट कि किसी दिन खुदा बाप आपको रिटन टेस्ट पहले से डेट बता के देगा। वो तो रोज देख रहा है, रोज रात में तुम्हें देख रहा है, रोज दिन में तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे बिजनेस पे तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे अकेलेपन पे तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे कार्य में तुम्हें देख रहा है। जब मैं और आप धोखाधड़ी कर रहे हैं तब वो देख रहा है, जब आप सच्चाई का काम कर रहे हैं तब भी वो देख रहा है, जब आप अच्छे काम कर रहे हैं तब भी देख रहा है, जब बुरे काम कर रहे हैं तब भी देख रहा है। और आपको मालूम है उसको कोई स्पेशल टेस्ट नहीं है, क्योंकि उसको आपके स्किल से कोई मतलब नहीं है। वो कहता है मुझे तुम्हारा स्किल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। क्या कहा उसने दाऊद के बारे में? क्या कहा है परमेश्वर ने? सुनिएगा। उसने कहा है मुझे एक ऐसा जन मिल गया है जिसका मन मेरे What about skills, God? I don't care about them. पर परमेश्वर वो तो छोटा सा बच्चा है, उसके तो लाली झलकती है। खुदा कह रहा है I don't care, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे उसे तलवार चलाना नहीं आता, वो तो जंगल में भेड़ बकरियां, वो डंडा लेके भेड़ बकरियों को हुर्र करता है। खुदा बाप कह रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता है। खुदा बाप कह रहा आई डोंट केयर अबाउट स्किल्स, आई केयर अबाउट हार्ट। आई केयर अबाउट हार्ट। मैं दिल को देखने वाला परमेश्वर हूं। मुझे उसके स्किल्स से फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन चाहूंगा सारे स्किल्स भर दूंगा, लेकिन अभी मुझे उसके दिल की जरूरत है। हमें पता ही नहीं होता
हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। एंड उसके बाद हमारे पास मालूम है, हमारे पास कंप्लेंट्स होती हैं। खुदा बाप आपने मुझे सेवकाई के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया? खुदा बाप आपने मुझसे बड़ा काम क्यों नहीं कराया? खुदा बाप आपने मेरे लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं करा? खुदा बाप उनके लिए क्यों हो गया, मेरे लिए क्यों नहीं हुआ? खुदा बाप कह रहा कि मैंने तुझे जांचा पर तुझे अयोग्य पाया है। अयोग्य आदमी तभी कह सकता है जब वो उसने उसका टेस्ट कहीं ना कहीं देखा हो, उसकी जिंदगी कहीं ना कहीं देखी हो। यू कैन नॉट रिजेक्ट एनीबॉडी टिल द टाइम यू हैव टेस्टेड देम। आप कैसे रिजेक्ट करेंगे? आपके यहां, लेट मी टेल यू, आपके पास ये फोन आया, मुझे मालूम है आप में से कोई नहीं रिजेक्ट करेगा, पर समझिए फोन आया। अब एक्सेप्ट और रिजेक्ट आप कब करेंगे? जब ये आया। आप कैसे से रिजेक्ट कर सकते हैं? जब तक आपके पास आया ही नहीं, जब तक आपने इसे देखा ही नहीं, आपने इसके फीचर्स नहीं देखे, आपने इसकी स्पीड नहीं देखी, आपने इसकी बैटरी लाइफ नहीं देखी। हाउ कैन यू रिजेक्ट? यू नो व्हाई? खुदा बाप मुझे और आपको कंटिन्यूअसली देखता रहता है। मेरे साथ एक आयत खोलिए, नीति वचन 15 उसकी 3री आयत को कोई पढ़े। नीति वचन 15 उसकी 3री आयत। यहोवा की आंखें, फिर से पढ़िएगा इसे सिस्टर। यहोवा की आंखें चर्च के ऊपर लगी रहती हैं, ऑल्टर के ऊपर, पुलपिट के ऊपर। संडे को इन 4 दीवारियों के अंदर प्रभु की आंखें लगी रहती हैं। नहीं, आपको मालूम है क्या कह रहा है? लिखा है खुदावंद की आंखें हर जगह लगी रहती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हर जगह लगी रहती हैं? जब आप ड्राइव कर रहे हैं, जब आप ऑफिस में हैं, जब आप बिजनेस में हैं, जब आप होटल में हैं, जब आप अकेले में हैं, जब आप कहीं और जा रहे हैं, जब आप डीलिंग कर रहे हैं, जब आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, जब आप कुछ बेच रहे हैं, जब आप कुछ खरीद रहे हैं, जब आप कुछ बोल रहे हैं, जब आप कुछ देख रहे हैं, हर समय खुदा की आंखें लगी रहती हैं। एक दिन मैं एक शॉपिंग पे गया, बहुत पुरानी बात है। जब मैं शॉपिंग कर रहा था, मुझे एक विंटर शॉपिंग हो रही थी, एक स्वेटर बहुत अच्छा लगा। एक बहुत बड़े ब्रांड का स्वेटर था, उसका कलर और ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उसको अपने बैग में ले लिया और मैं बैग पे लेके काउंटर के पास गया। मैंने कहा देखते हैं इस पे कुछ डिस्काउंट होगा, इसे खरीद लूंगा। बहुत एक्सपेंसिव था, कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो होगा ना, मैं इसे खरीद लूंगा। मुझे इसे चाहिए, ये बड़ा स्मार्ट लग रहा है, पहनूंगा तो इमेजिन भी कर लिया, पहनूंगा तो कितना अच्छा लगूंगा, इसके साथ नीचे क्या पहनूंगा, कौन सी जीन्स होगी या क्या पहनूंगा, कितना स्मार्ट लगूंगा ना पहनते समय। सब देख लिया, कल्पना सारी कर ली। काउंटर पे गए, उसे स्कैन कराया, उसने कहा सर सॉरी कोई डिस्काउंट नहीं है। हमने कहा ठीक है हटा दीजिए, ले ही नहीं सकते हैं इतना महंगा। 5-6 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मैं ले नहीं पाऊंगा। पता नहीं क्या हुआ उसको वो पैक करता गया। उसने जब पैक कर लिए, सारे थैले मुझे दे दिए, मैं वहां से बाहर आया, मैंने देखा वो स्वेटर उस बैग के अंदर रखा हुआ है। वो स्वेटर उस बैग के अंदर रखा है। मैंने कहा यार मैंने तो खरीदा नहीं, ना तो पे करा ना कुछ करा, स्वेटर उस बैग के अंदर रखा है। आई बिकेम सो हैप्पी। मैंने कहा यार कि बताओ, जो चाह रहे थे दिल से, पर हमारी हैसियत नहीं थी खरीदने की, मैं नहीं खरीद पा रहा हूं, बट नाउ आई हैव दिस स्वेटर। मेरे मन ने मुझसे बोला खुदा देख रहा है, पे करा है इसका। याद आ गया, हर स्थान में देखता है। बड़े दुखी दिल से उस बैग को लेके वापस गए। जिस बंदे ने बिल किया था उसे अलग बुलाया, क्योंकि हमें मालूम था उसकी नौकरी पे बनाती, इतने महंगे प्रोडक्ट के बाद उसने ऐसे ही दे दिया है। हमने उसे अलग बुलाया, हमने कहा भैया मैंने इसका पे नहीं किया और आपने मुझे दे दिया। कह रहा थैंक यू सो मच सर। कह रहा आपको मालूम मैनेजर इसके बदले क्या करता सर, ये पूरी मेरी सैलरी से कट जाता, पूरा मुझसे ले लिया जाता। मैं दे के आ गया, पर आपको मालूम है जब देकर आया, मुझे खरीदना था वो, पर मैं बड़ा खुशी से लौटा, बड़े आनंद के साथ लौटा। मैंने कहा ये मेरा नहीं था, ये मेरे को बिलोंग नहीं करता है। खुद बाप टेस्ट करता है हमें, छोटी छोटी चीजों में हम कहां पर हैं। उसने कहा मैंने अलियाब को रिजेक्ट किया है। आगे कभी अलियाब के बारे में पढ़िएगा, क्यों रिजेक्ट किया, इसके कई कारण हो सकते हैं। अलियाब वही भाई है जब दाऊद खाना देने गए अपने भाइयों को जंग के मैदान में,
और दाऊद ने देखा वो पलिश्ती बड़ा चिल्ला रहा है, बड़ा बोल रहा है लोगों के खिलाफ, और दाऊद को सुनने में आया कि राजा ने कहा है कि अपनी बेटी की शादी कर देगा। तो दाऊद ने लोगों से पूछा, क्या ये सत्य है जो राजा ने कहा है, ऐसा है? तो दाऊद का भाई वहीं पे था, कह रहा मैं तेरे मन की मनसा जानता हूं। यही था, एलियाबी था जिसने उसको वहां पे बोला, तो मुझे मालूम है तू क्यों यहां पर आया है। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू टुडे इज, एलियाब की तरह, और एलियाबी नहीं, उसके सारे भाइयों की तरह हम सब अपनी जिंदगी में खुदावन के द्वारा परखे जाते हैं। एंड ही इज नॉट गोइंग टू टेल यू द टाइम, वो आपको समय नहीं बताएगा मैं किस समय तुम्हें परख रहा हूं, पर वो परख रहा है। वो परख रहा है आप अपनी जिंदगी के कौन से हिस्से में क्या कर रहे हैं। खुदा नीति वचन की किताब कह रही है उसकी आंखें हर स्थानों में, हर स्थानों में, कोई स्थान उससे छुपा नहीं है। आप दाऊद कहने लगा कि तेरी आत्मा से भाग के मैं, कह रहे मैं गहराई में उतरूं तो तू वहां है, ऊंचाई पे चढ़ूं तो तू वहां है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जो खुदावन की नजरों से छूटा हुआ है। आप कब कहां पर हैं खुदा बाप सब जानता है, और वो उतने ही समय में आपको परख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। अब सुनिएगा, जब इसके भाई थे तो एलियाब को रिजेक्ट करा, फिर और भाइयों को रिजेक्ट करता चला गया, यहां तक कि जो लाइन लगी थी भाइयों की वो खत्म हो गई। शामिल सोचने लगा अब क्या होगा। यश्य क्या भेजा, यश्य के यहीं से कहा कि मैं ऑर्डेन करूंगा, और यहां पे तो सब खत्म हो गए। तो शामिल को पूछना पड़ा, क्या तेरा कोई और बेटा भी है? उसने कहा हाँ है, वो तो पर लौरा है, वो भेड़ बकरियां संभाल रहा है। उसने कहा उसको बुला भेज, उसको बुला ले। और बाइबल में साफ लिखा है, आई डोंट वांट टू गो ओवर देयर बट इट इज रिटन, जब वो लड़का आया एक बार को शामिल भी हंस दिया होगा, बिकॉज द बाइबल सेज उसके चेहरे पे लाली छलक रही थी। पता नहीं लाली, आजकल तो हम लोग अलग लगते हैं किसे लाली छलकाते हैं, उसकी ओरिजिनल छलक रही थी। और शामिल ने भी सोचा होगा क्या खुदा बाप, व्हाट इज दिस, इतने बड़े बड़ों को हटाकर तूने एक को चुन लिया। पर आपको मालूम है क्यों चुना? क्योंकि खुदा बाप ने बाकियों को रिजेक्ट कर दिया था। यश्य के, किस किस को याद है कि यश्य के ठूठ में से है बेटा एक डाली फूट निकलेगी, ये प्रोफेसी तो हो चुकी थी। लड़का यश्य में से ही होना था। अब बात यह है कि अगर यश्य में से ही है तो कौन होगा? खुदा बाप ने सबको परख लिया। ही रिजेक्टेड एवरीबडी, और उसने दाऊद को चुन लिया। दाऊद तुम्हारे पास स्किल नहीं है, दाऊद तुम्हारे पास सामत नहीं है, तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है, तुम दिखते भी नहीं हो राजा की तरह। खुदा बाप ने कहा डजंट मैटर, इसका दिल मेरे दिल के मुताबिक है। खुदा के लोगों, खुदा बाप मुझे और आपको हर जगह देख रहा है, हर जगह देख रहा है। मेरी ये दुआ है कभी ऐसा ना हो खुदा बाप हमें रिजेक्ट कर दे। हमें लगता है अभी तक मेरा टेस्ट ही कहां हुआ है, अभी तक मुझसे कुछ बात ही कहां करी गई है, अभी तक मुझे बताया कहां गया है। नो, you don't understand it then. God is already looking into your life. तुम कैसे बोलते हो, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारे जवाब देने का तरीका, तुम्हारे देखने का तरीका, तुम्हारी सोच किस हिसाब से काम करती है, खुदा बाप सब टेस्ट कर रहा है। उसके बाद ये बात पे जांचता है कि मैं इसको आशीष दूं या ना दूं। आइए आगे चलें। यूहन्ना उसका पहला बाप उसकी 45वीं आयत, ये मैंने आपको कुछ दिन पहले भी शेयर किया था कि खुदा बाप हमें कहां कहां जांच लेता है। यूहन्ना पहला बाप उसकी 45, 46वीं और 47वीं 28वीं आयत, 48 तक, 45 से 48 तक पढ़ दें जी। यूहन्ना, जॉन चैप्टर 1 वर्स 45 टू 48। फिलिपुस नतनएल से मिला और उससे कहा जी, हाँ यीशु के विषय में बात कर रहा है जी, वो हमको मिल गया है, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा चलकर देख ले।
यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते हुए देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है। अभी पहली मुलाकात भी नहीं हुई है, अभी पहली मुलाकात भी नहीं हुई है। बाइबल में लिखा है फिलिप्पुस अभी सिर्फ ला रहा है रास्ते में, ही इज जस्ट ब्रिंगिंग, रास्ते में लेके आ रहा है और जीसस वहां खड़े हैं, यीशु मसीह वहां खड़े हैं, he said, ये सचमुच इजरायली है। कैसे कैसे? फिलिप्पुस कहने लगा, आगे सुनेगा, आगे पढ़ेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, इसमें कपट नहीं है, ये अरे गजब, खुद बाप जानता है। वाओ लॉर्ड, यू नो इट, यू नो इट। नतनएल ने एक सवाल पूछा उससे जी, नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? हाउ डू यू नो मी? मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, एक वफादार हूं या मैं वफादार नहीं हूं, मैं विश्वासी हूं या विश्वासी नहीं हूं? खुदा तू कैसे जानता है? क्या तू ऑल्टर्स देखता है? क्या तू ये स्थान देखता है? क्या तू चर्च के अंदर देखता है? नो, आई डू नॉट सी ओवर देयर। सुनिएगा आगे क्या लिखा है जी। यीशु ने उससे उत्तर देके कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस तुझे बुलाता, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। आई सॉ यू ओवर देयर। कैसे? क्योंकि मेरी निगाहें सब स्थानों में रहती हैं। तुझे लग रहा है कोई तुझे जांच नहीं रहा है, तुझे लग रहा है कोई तुझे परख नहीं रहा है। अमूमन बच्चे क्या कहते हैं, हमारे यहां दोनों छोटू बहुत गंदा क्रेज है बच्चों में मोबाइल का, है ना। वी सी दैट बच्चे आजकल अभी इतने पिद्दी से हैं, 5 साल भी नहीं हुआ है, पापा मोबाइल चाहिए। बहुत गंदा है। आई डोंट अप्रिशिएट इट एंड आई डोंट एनकरेज इट। बहुत गंदी चीज है। फोन लेते हैं, जब हम लोग नहीं होंगे, फोन चार्जिंग पे लगा है, फोन लेंगे, जाके किसी टेबल के नीचे दोनों भाई चुपचाप बैठ जाएंगे और देख रहे होंगे अपना कार्टून। जब घर में कुछ बहुत हलचल नहीं होती है, घर एकदम से बड़ी शांति के मोड पे आ जाता है, साइलेंस, तो हमें समझ जाता है कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आप जाएंगे स्टडी टेबल के नीचे, देखेंगे घुसे हुए स्टडी टेबल के नीचे, समा भी नहीं रहे दो भाई, पर उसके नीचे घुसे हुए हैं और उसके नीचे रह के फोन में देख रहे हैं। उन्हें लगता है मम्मी पापा कुछ देखते ही नहीं है। हमें भी यही लगता है, पापा कुछ देखते ही नहीं है, पर पापा ये कहते हैं कि मैं हर जगह देखता हूं। अपनी नौकरी में, अपने बिजनेसेस में, व्हेन यू आर डीलिंग, बी वेरी वेरी केयरफुल। खुद बाप देख रहा है। अपने परिवार में जब आप डील कर रहे हैं लोगों से, बी वेरी केयरफुल, देख रहा है। और आपको मालूम है सबसे बड़ी बात क्या है? आपकी पोजीशन और मेरी पोजीशन उसी से तय होती है। मैं कितनी बरकत पाऊंगा, मैं क्या बनाया जाऊंगा, मुझे क्या स्थान मिलेगा, मुझे क्या चीजें मिलेंगी, वो सब खुदा बाप देख के कह रहा है, आई एम गोइंग टू ब्लेस यू अकॉर्डिंग टू माई जजमेंट, जो मैंने तुझे अकेले में देख के निकाला है। एलियाब रिजेक्टेड, दूसरा भाई रिजेक्टेड, तीसरा भाई रिजेक्टेड। उठाया किसको? लौरे को। उसको उठा लेना, व्हाई? क्योंकि उसमें कोई कपट नहीं है। ही इज अ वेरी सिंपल मैन। We all are tested even when we don't know that we have been tested. हम सब उस समय देखे जा रहे हैं जब हमें पता भी नहीं होता। बहुत आजकल तो लिखा रहता है ना, आप कैमरे की नजर में है, और आप कई लोग कहते हैं कैमरा भी हमारी नजर में है। पर आपको बताऊं, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पे कैमरा नहीं होता और सारी गड़बड़ियां वहीं होती हैं, है ना। पर मैं एक बात जानता हूं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां तक मेरे पिता की आंख ना पहुंचती हो। What you are doing and when you are doing, he looks into everything. उसने देखा है और एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहा है। यकीन मानिए सिस्टर, आप लोग तो टीचर्स हैं,
जब जब छोटे बच्चों के, मैं अपने दोनों के बारे में जानता हूं, जब इनके रिपोर्ट कार्ड्स आते हैं तो रिपोर्ट कार्ड केवल सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें जजमेंट नहीं है कि इसने मैथ्स में कितना अच्छा किया, इसने इंग्लिश में, उसमें कुछ एक्टिविटीज लिखी होती हैं साइड में और उसमें ABCDE। गजब की बात है, टीचर से पूछे ये आपने कब देखा था, इसका टेस्ट कब हुआ। माँ बाप चाहे पूछने लगे आपने ये टेस्ट कब लिया था डिसिप्लिन का, बता देते हम एक दिन पहले। बच्चे कहते हैं मुंह बंद रखना, एक शब्द ना बोलना वहां जाके। नहीं, टीचर कह रही जब मैं रेगुलर क्लास में रहती हूं मैं देख लेती हूं, मैं स्पेशली नहीं बोलती, ये सब हमारे ऑब्जर्वेशन में होता है। खुदा बाप भी कह रहा है बेटा टेस्ट एकदम से लाके नहीं दूंगा कि यार टेस्ट है और तू दे, ये सब मेरे ऑब्जर्वेशन में। हम क्या कर रहे हैं, किस चीज से होके जा रहे हैं, ये सब खुदा के ऑब्जर्वेशन में है। एलियाब यू आर रिजेक्टेड, क्योंकि ये मत सोचो कि शैमुएल के आने से मैं तुम्हारा टेस्ट लेने जा रहा हूं, बहुत पहले जज कर चुका हूं, अब तो ऑर्डिनेशन का समय है। और वो समय सबसे खतरनाक होता है जब ऑर्डिनेशन का समय आता है ना, और आप देखते हैं बिल्कुल गंदा वाला भाई, बिल्कुल बदबू वाला भाई, वो जिसको कुछ तमीज ही नहीं है, वो जो जंगल में रहता है, उसको खुदा बाप उठा के राजा बना रहा है, तो आपका और हमारा दिल बड़ा खट्टा हो जाता है, आपने ऐसा कैसे किया। पर वो कह रहा है ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम सब रिजेक्ट हो चुके हो। मैं और आप एक प्रोसेस में हैं, ध्यान रखिए प्रोसेस चल रहा है, और खुदा बाप कह रहा है मैं तुझे जांच रहा हूं। सम टाइम यू विल नॉट गेट टू नो व्हेन गॉड इज स्पीकिंग। कई बार जबरदस्ती आपके सामने चीजें आएंगी, पर वो चाहेगा उस चीज में आप खड़े रहें। इज टेस्टिंग यू। यूहन्ना 4 बाब उसकी 17वीं 18वीं और 19वीं आयत से खोलने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक दैट। यूहन्ना 4:17 में उसमें क्या है, उसमें एक औरत के पास यीशु मसीह गया, वो कुएं पे जल भरने आई थी। यीशु मसीह कुएं के पास बैठा था। यीशु मसीह ने कहा मुझे पानी पिला। उस औरत ने कहा कि तू यहूदी होके मुझसे पानी मांगता है? उसने कहा हाँ। उसके बाद उसने कहा कि अगर तू जानती कि तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है और तू उससे मांगती तो वो तुझे जीवन का जल देता और तू उसको पीने के बाद कभी प्यासी ना होती। फिर यीशु मसीह ने बोला कि जाओ अपने पति को बुला लो। यहां से स्टोरी सुनिएगा, जाओ अपने पति को बुला लो। अब इसको बोलने में शर्म आ रही है, पर बड़ी हिम्मत जुटा के कहा मेरा पति नहीं है। पर इसके बाद एक जवाब आया, बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है। सुनिएगा जवाब क्या है। लिखा है स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति के हूं। उसको लगा इतनी सी बात से हो जाएगा। आई डोंट हैव अ हस्बैंड, सॉरी आई कैन नॉट कॉल। पर सुनिए आगे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू पास दिस टेस्ट। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ये वाला टेस्ट पास हो जाऊं। अगर आपसे बात करने में लग रहा है कि आप कुछ हैं, लग रहा है कोई प्रभावशाली जन है, मैं तो अपनी इज्जत अच्छी बनाने की कोशिश कर रही हूं। मैं तो कह रही हूं मेरे पास पति नहीं है, मैं बुला के किसे लाऊं? पर यीशु मसीह आप कह रहे हैं तू 5 कर चुकी है और अब भी जिसके पास है वो तेरा पति। कह रहे बेटा जब तुझे पता भी नहीं था तब मेरी आंखें वहां भी देख रही थी। मेरी आंखों ने सब देखा हुआ है, उनसे कुछ छुपा नहीं है। उसकी आंखों ने सब देखा है, सब देखा है और रोज देख रहा है, अभी भी देख रहा है। When we come to church, हम किस दिल से खुदा के घर आते हैं खुदा बाप देख रहा है। हम किस एक्साइटमेंट के साथ उसके घर आ रहे हैं खुदा बाप देख रहा है। हम कितने खुश होके आ रहे हैं खुदा बाप देख रहा है। हम कितनी मजबूरी में आ रहे हैं खुदा बाप देख रहा है। He is looking everything. But church, I just want to ask you a question. How many of you would like to be rejected? आप में से कितनों को अच्छा लगेगा कि खुदा बाप मुझे और आपको रिजेक्ट कर दे और कहेगा मैंने इसको देखा है, मुझे ये समझ में नहीं आया, मैंने इसको रिजेक्ट किया है। खुदा बाप भीतरी जगहों को देख लेता है। जब आपको एहसास भी नहीं होगा, जिस समय आप लड़ रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, गाली दे रहे होंगे, जैसे रिपोर्ट कार्ड कोई लिख रहा है, कोई देख रहा है, कोई उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है,
और वो कह रहा है कि मैं सब देख रहा हूं, इसी से आंकलन करके देखूंगा बाद में तुझे क्या देना है और क्या। शैमुएल, मैंने इसको रिजेक्ट किया है। मेरी दुआ है खुदा ना करे कभी ये आवाज हम में से, आप में से किसी को भी सुननी पड़े। आई हैव रिजेक्टेड हिम, आई हैव सीन वॉट ही इज डूइंग। मैं देख रहा हूं ये क्या कर रहा है। तुम इसे खाली अभी देख रहे हो सामने। शैमुएल खुदा का खादिम था, उसको लग रहा था ये अच्छा होगा। हम भी खुदा के खादिम, हमें भी लगता है, हम जितना मिलते हैं लोगों से हमें लगता है ही इज अ गुड पर्सन, पर खुदा बाप क्या करता है, कह रहा है यू डोंट नो इट। तुम इससे सिर्फ 2 घंटे मिल रहे हो, 2.5 घंटे मिल रहे हो, मैं इससे रोजाना मिलता हूं, मैं इससे हर लम्हा मिलता हूं। मैंने इसको इस मुस्कुराते चेहरे में भी देखा है, मैंने इसको उस बोली में भी देखा है जो इसके मुंह से निकलती है। मैंने इसको प्रचार करते भी देखा है और मैंने इसके मुंह से उन गंदी बातों को भी सुना है। तू उतना नहीं जानता है। आई प्रे हर एक जन जो आज मुझे सुन रहा है, खुदा करे कि जब अकेले में वो मेरे ऊपर दृष्टि डाले, उस समय मैं उसको भाने वाला हो सकूं। नॉट जस्ट इन चर्च, नॉट जस्ट इन द हाउस ऑफ गॉड, पर जब अकेले में वो मेरे ऊपर दृष्टि डाले तो उस समय कह सके, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके जैसा खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला कोई और नहीं है। कॉन्ग्रेगेशंस, लोग आपकी तारीफ करें ना करें, पर मैं एक बात पे बहुत यकीन करता हूं कि असली तारीफ वो है जो स्वर्ग से मेरे और आपके लिए आती है। हम कई बार सोचते हैं लोग मेरी तारीफ करें, मुझे कहें अच्छा है, मुझे कहें बहुत बढ़िया है। आई नेवर केयर्ड अबाउट। मैं डांट देता हूं बच्चों को भी, उनको उनकी गलती पे सीधे सीधे बता देता हूं, बच्चे क्या बड़ों को बता देता हूं, बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट कि आप ये कहें भैया अच्छे हैं या नहीं हैं, ये ऐसे बोलते वैसे बोलते, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आसमान का खुदा बोलता है कि ये अच्छा है, उस दिन सारी दुनिया कहती है अच्छा है, और जिस दिन खुदा बोल देता है ये बुरा है, सब कहेंगे ये खराब है। ध्यान दीजिए, वो मुझे और आपको जांच रहा है। वो टेस्ट में नहीं डाल रहा है, पर वो जिस चीज से आप होके रोज गुजर रहे हैं उसमें आपको जांच रहा है। योर बिहेवियर, योर स्पीकिंग, योर एटीट्यूड, योर लाइफ स्टाइल। हमारा लाइफ स्टाइल दुनिया में क्या है, इसको खुदा बाप जांच रहा है। एक बहुत पुराना गीत है, मुझे याद आ रहा है, और गीत कुछ उसके शब्द इस तरीके से हैं, बाइबल की ही रेफरेंस है। उसमें कहने लगा खुदा का खादिम, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। उसके आगे कहता है कि तू मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है। वो सब कुछ जानता है। भजन संहिता का ही ये गीत है। आज बस इतना ही कहना चाहूंगा, जब आपको खबर भी नहीं है उस समय वो आपको जांच रहा है। क्या कर रहे हो, क्या डिसीजंस ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही तय करेगा कि मेरा औहदा या मेरी जगह खुदा के राज्य में क्या होगी। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। आई विल रिक्वेस्ट समबडी टू प्लीज कम अप। अगर आपको लगता है ये वचन आपके लिए था, खुदा ने आपसे बात करी है, खुदा बाप ने आपको कुछ बोला है, कुछ सिखाया है, यू कम अप एंड यू प्रे। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्रैंक भाई आके हैप्पी बर्थडेज और एनिवर्सरीज के अनाउंसमेंट करें। इज देयर एनीबडी हु इज गोइंग टू प्रे? इफ गॉड हैज स्पोकन टू यू, अगर खुदा बाप ने आपसे बात करी है, आपका मन हो तो आप बाहर निकल के आइए और कहिए, खुदा बाप, तूने मुझे उस समय देखा है जब मुझे मालूम भी नहीं था, पर अब मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे मौका दे, क्योंकि मैं खुद को बदलूंगा। दिस पुलपिट इज ओपन फॉर यू।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, जो था, जो है और जो आने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, जैसे वचन में लिखा है, मैंने तेरे विरोध और तेरे स्वर्ग के विरोध में अगर मैंने कुछ पाप किया हो परमेश्वर, प्रभु जाने अनजाने, प्रभु तू हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु। जो भी हमसे गुनाह हुए हैं परमेश्वर, तू, तेरी आंखें सर्वदा सब स्थानों में लगी रहती हैं परमेश्वर। हम जो अपने घर में करते हैं, जो ऑफिसेज में करते हैं, जो हम बाहर करते हैं खुदावन, हमसे गलतियां हो जाती हैं प्रभु जी। हम पश्चाताप करते हैं खुदावन, तेरे समीपता में आते हैं, कलीसिया को प्रभु जी तेरे चरणों पर लेकर के आते हैं और खुदावन चाहते हैं प्रभु, आज हमें अपने फिर से अपने प्रभु जी लहू से धो करके शुद्ध कर, ताकि हम इस बात को जानने पाएँ कि तेरी आँखें सर्वदा सब जगह पर लगी रहती है प्रभु। खुदावन, हम चाहे जहाँ पर भी हों, हम इस बात का हमेशा स्मरण रखें कि खुदावन तू हमें देखता है प्रभु। खुदावन, लोगों का डर नहीं प्रभु, हमें सिर्फ आपका भय होने पाए प्रभु, कि तू हमें जांचता है। हम अपने बोलने से पहले, हमारे जीवनों में खुदावन, हम कुछ करने से पहले हमेशा इस बात को स्मरण रखें खुदावन, कि तू हमें देखता है। खुदावन, हमें लोगों का अप्रिशिएशन नहीं प्रभु, हमें तेरा अप्रिशिएशन चाहिए खुदावन। हम तेरे दिल के मुताबिक के व्यक्ति बनने पाए परमेश्वर। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर आराधना के लिए, सुंदर वचन के लिए, क्योंकि राजा के वचन में सामर्थ होती है प्रभु। हमने रिसीव किया खुदावन, और आज से ही खुदावन तेरे उस वचनों को अपने जीवन में अमल करने पाएंगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा जो आपकी आपको देते हैं। प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।